श्यामांगं विभुजं विषण्णवदनं कारुण्यानन्दं सागरं प्रिये काल मलायतन मंगल रघुनाथ नाम सजना पार मथे मन होए आदरणीय उपस्थित सज्जनगण, कथा का जो प्रसंग चला हुआ है वो क्या है कि हनुमान जी माता जानकी की खोज में गए हुए हैं और माता जानकी का उन्होंने दर्शन भी कर लिया, माने माता जी से वो मिल चुके हैं। अब बात तो ये है कि हनुमान जी को इतनी बात कह करके समझा करके भेजा था कि केवल सीता जी का समाचार ला करके प्रभु श्री राम जी को सुनाना है। सीता जी के पास जाकर के उनकी सूचना तुम्हें श्री राम जी को देनी है, लेकिन हनुमान जी ने और आगे को काम कर दिया। वो आगे के लिए क्यों किया कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ है। अब विचार के हनुमान जी ने जिस कार्य के लिए मैं आया था वो कार्य तो मैंने कर लिया। अब कम से कम ये तो देखूं कि इस रावण की सुरक्षा कैसी है, सेना कैसी है, इसका बारूद खाना कहाँ है, इसका कोष कहाँ है, इसकी सेना कैसी है, इसका बल कितना है। इस बात को देखने के लिए जब शत्रु की इन चीजों को जानना भी परम आवश्यक है, इसलिए हनुमान जी ने विचार किया कि अब मुझे रावण की शक्ति को भी देखना चाहिए। तो बगीचे में इसीलिए गए थे। हनुमान जी कहीं भूखे नहीं है, हनुमान जी को ऐसी भूख नहीं लगती है कि बिना खाए उसे रहा नहीं जाएगा। ये तो भूख का उन्होंने एक बहाना लिया और माता जी को समझा करके गए कि माता जी चिंता मत करना, यदि बगीचे में कोई शोर शराबा हो तो आप घबराना नहीं, और जब मैं जाऊंगा यहाँ से तो फिर आपके पास आऊंगा, आपसे मिल करके जाऊंगा।
तो लड़ाई झगड़ा किया। लड़ाई झगड़े में आपने कथा सुनी होगी कि कुछों को मार देती है और कुछों को छोड़ देती। तो छोड़ क्यों देती है? वो मारना चाहते तो सभी को मार देते, इसलिए छोड़ देती है कि रावण को जाकर के सूचना तो दे देंगे। रावण को क्या पता लगती कि कौन बानर आया हुआ है। इस तरह से हनुमान जी झगड़ा करके और रावण के दरबार में पहुंच गए। तो रावण ने पूछा कि तू कौन है, कहां से आया है? तो हनुमान जी पर्चे दे रहे हैं उस रावण को। रावण सुन मैं कौन हूं, जाके बल विरंच हरि ईसा। रावण जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश क्रम से इस सृष्टि का संचालन करते हैं, पैदा करते हैं, पालन करते हैं और फिर इसका संहार करते हैं। जावल शीश धरस सहसानंद, जिनके बल से शेष भगवान इस पृथ्वी को अपने सर पर धारण करते हैं। अंड को समेत के कारण इस पृथ्वी पर जितने भी पर्वत हैं, जितने भी वन हैं, नदियां हैं, सभी के समेत वो शेष की इस पृथ्वी को अपने सिर पर जो धारण करते हैं वो उन्हीं के बल से करते हैं। अभी भगवान का नाम नहीं लिया। परिचय देखिए हनुमान जी का कितनी श्रेष्ठता है, अपने स्वामी का परिचय दे रहे हैं। शत्रु को अपने स्वामी का परिचय इसी तरह से देना चाहिए और बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना चाहिए। तो इसमें हनुमान जी बढ़ा चढ़ा करके तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि भगवान तो वास्तव में ही सारी शक्तियों में, सारी शक्तियों के जो है स्रोत है, तो उनके लिए बढ़ने बढ़ा चढ़ा करके कहने की आवश्यकता ही नहीं। तो कह रहे हैं हनुमान जी के रावण सुन मैं कौन हूं, सुर माने देवता, राता माने रक्षा करने वाला। जो देवताओं के रक्षक हैं, जो अनेक प्रकार से शरीर धारण करते हैं। अनेक प्रकार के शरीर धारण क्यों करते हैं? भगवान को जैसे शरीर की आवश्यकता होती है भगवान ऐसा ही शरीर धारण कर लेते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि मुझे मनुष्य शरीर ही धारण करना है। भगवान सुंदर भी बन जाती है। भगवान का पहला अवतार, दूसरा अवतार है 12। तो भगवान ने सुअर का शरीर धारण किया। चौपायों में सबसे ज्यादा गंदा माना जाता है। उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि जो हिरणाक्ष नाम का जो दैत्य था ना, वो इस पृथ्वी को ले जाकर के ऐसी गंदगी में पहुंच गया कि जहाँ भगवान का पहुंचना असंभव था। इसलिए भगवान ने विचार किया कि ये गंदगी में पहुंच गया, क्या करूं? तो भगवान सुअर बन गए। क्योंकि भगवान की समझ में तो सारे ही शरीर एक से हैं। इसलिए भगवान जिस जैसे शरीर की उन्हें आवश्यकता होती है ऐसा ही शरीर धारण करके अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, अपने भक्तों के कष्ट की निवृत्ति कर देते हैं। तो कह रहे हनुमान जी के जो अनेक प्रकार का शरीर धारण करते हैं और तुमसे मूर्खों को शिक्षा देते हैं। हर को दंड कठिन भंजा हे रावण, तुम भी उस समाज में थे, संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं के बीच में जाकर के जिन्होंने शंकर भगवान के धनुष को तोड़ दिया। खरदूषण, तृष्णा और बाली, हे रावण जिन्होंने घर को मार दिया, तृष्णा को मार दिया और बाली को मार दिया। बने सकल अतुलित बलशाली, जो अतुलनीय बलशाली थी, उनको जिन्होंने मार दिया। और हे रावण ज्यादा समझने की और कहने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में हनुमान जी अपना परिचय देते हैं कि हे रावण सुन मैं कौन हूं। जाके बल लवलेश के
जाके बल लवलेश पे, लवलेश के बहुत थोड़ा, लव माने बहुत सूक्ष्म, बहुत कम। तो हनुमान जी कह रहे हैं, हे रावण, जिनका तुझको बहुत थोड़ा सा बल मिला हुआ था और तेने उनमें थोड़े से ही बल से क्या किया, अचर अचर जितने भी संसार में जीते सभी को तूने जीत लिया। काश दूत में अब हनुमान जी ने परिचय दिया कि मैं उन्हीं का सेवक हूँ कि जिनकी प्रिय पत्नी का तुम हरण करके ले आए हो, चुरा करके ले आए हो, मैं उन्हीं का सेवक हूँ। अब दूसरी बात का उत्तर देती है हनुमान। रावण ने जो ये बात कही थी ना, क्या तू मुझे नहीं जानता है, तो क्रम से जैसे जैसे उसने प्रश्न किए थे उसी तरह से हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहले ये बात पूछी थी कि पवन के अंदर तू कौन है, कहां से आया है, तो उस बात का उत्तर तो दे दिया। फिर उसने दूसरी बात ये कही थी कि धो श्रवण सुने नहीं कोई, अरे बानर क्या तेने मेरा नाम अपने कानों से नहीं सुना कि मैं कौन हूं। तो अब उस बात का उत्तर दे रहे हनुमान जी, कह रहे हे रावण, शब्द निकल गया है। हनुमान जी जिस समय रावण के दरबार में गए थे ना, तो हनुमान जी ने कहीं न जाए अति प्रभुताई उस रावण की प्रभुता को देखा। प्रभुता माने देसी भाषा में कहूँगा, मैं ज्यादा व्याकरण तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। प्रभुता कहती है बड़प्पन। हनुमान जी ने उस रावण के बड़प्पन को देखा। कैसा बड़प्पन था कि कर जो रहे सो सिद्ध नहीं था। उस रावण के दरबार में जितने भी देवता और दिक्पाल थे ना, तो सब रावण के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए थे। उसकी भौंके इशारे को देख रहे थे कि न मालूम रावण देवता कौन से देवता को क्या क्या दे दी। ऐसा ऐसी इस रावण की प्रभुता देखी। तो अब हनुमान जी कह रहे कि रावण, जो तुम कह रहे हो ना, जो तुमने पूछा था कि क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना, तो मैं तुम्हारी प्रभुता को मालूम, तुम्हारे बड़प्पन को जानता हूँ कि तुम कितने बलशाली हो, तुम कितने बड़े योद्धा हो, मुझे मालूम है। रावण शांत स्वभाव अपने सिंहासन पर बैठा और हनुमान जी ने तीखे जो है शब्द बोलने शुरू कर दिए कि मैं जानता हूँ तुम्हारी प्रभुता को, तुम्हारे बड़प्पन को। कैसे जानता हूँ कि एक बार तुम्हारा जो है सहस्त्रा बाहु से मुकाबला होगा। ध्यान है तुम्हें? और फिर उसके बाद में समर बाली सन कर्जस पावा। और हे रावण, तुमने जो बाली से युद्ध किया था एक बार, और उसमें जो तुम्हें यश मिला था, जो तुम्हें जीत मिली थी ना, उसको भी मैं जानता हूं। और जैसे ही हनुमान जी ने ये उल्टे शब्द कही तो महाराज मुस्कुरा गया, क्योंकि जानता है बहुत बड़ी सभा बैठी हुई है उसकी, घबरा जाऊंगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए मुस्कुराया। और मुस्कुरा करके हनुमान जी के वचनों को सुनकर उसने जो है बात को इधर उधर डाल दिया। तो बात क्या थी कि सहस्त्रा बाहु से एक बार इस रावण का युद्ध हुआ। तो महाराज सहस्त्रा बाहु कितना बलशाली था कि इसको हाथ पर उठा करके ले गया, कोई जंतु समझ करके। 10 मुँह है आगे तो ले चल गया घर को, तो घर को ले गया महाराज।
वहां जाकर के बच्चों को दिखाया तो बच्चे खेलने लगे उससे कि कैसा अजीब जिनावर है। जिनावर बताया तो महाराज इनके जो बाबा थे महर्षि पुलस्त, उनको मालूम पड़ी इस बात की। तो महर्षि पुलस्त जाकर के उन्होंने कहा सहस्त्रा भाई से कि भैया ये मेरा नाती है। जब जाकर के इसको छुड़वाया था उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने बाली की कही, तो बाली से जब युद्ध हुआ था तो बाली ने इसको 6 महीने बगल में लगा करके रखा। लेकिन बड़ा नाटक हो रहे हो। 6 महीना जब हो गए तो इसने सोचा कि छोड़ेगा नहीं, तो इसने मरने का नाटक कर दिया। सांस को चढ़ा गया बाबा, सांस रोक लिया इसने। बाली ने समझा कि मर गया नहीं है, तो उसने मरा हुआ समझ करके छोड़ दिया इसने। तो उस बात को जब सुना तो सकुचा गया। कहा सुनी महाराज कहते हैं हे गरुड़ जी, अब हनुमान जी ने तीसरी बात का उत्तर दिया। जो उसने ये बात पूछी थी ना कि तेने हमारे बगीचे को क्यों जाड़ा, सो हनुमान जी उस बात का उत्तर देते हैं कि रावण सुनो, अरे खाया फल प्रहलाद भूखा तो देखिए वास्तव में यदि भूख लगे ना, वास्तव में भूख लग रही है तो कोई परहेज भी नहीं है, खा लेना चाहिए बिना पूछे, मालिक के बिना पूछे खा लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि स्वाद के लिए किसी की चोरी की जाए और किसी का नुकसान किया जाए। वास्तव में अगर भूख लगी हुई है और ये लग रहा है कि अब रहा नहीं जाएगा, तो बिना पूछे ही दूसरे की वस्तु को खा लेना चाहिए। तो हनुमान जी कह रहे तो मुझे भूख लगी थी, जाओ जब से मैं भगवान श्री राम जी के पास से आया हूं ना, तब से मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने जो है उस बगीचे में सुंदर सुंदर फलों को देखा और खा लिया। रावण कहने लगा तो फिर वृक्षों को क्यों तोड़ा? तो हनुमान जी कह रहे हैं कि कभी स्वभाव देख तोड़े रूखा, रूखा माने वृक्ष, मेरा बानरी स्वभाव है। तो बानरी स्वभाव के कारण मैंने जो है वृक्षों को तोड़ दिया, उठा दिया। ये ऐसी जाति है महाराज, खाती कम है और नुकसान ज्यादा करती है। मक्का के खेत में घुस जाए तो मुठिए में तोड़ रहे हो, बगल में धक रहे हो, फिर तोड़ रहे हो, फिर वो निकलती ले जाएगी, एक ही ले जाएगी आगे बगल और तोड़ दे रहे हो भीषण में। पेड़ पर चढ़ जा रहे हो तो महाराज हरा दे रहे हो, सब खा रहे हो तो एक आगे तोड़ देगा। तो कह रहे हनुमान जी के मेरा बानरी स्वभाव है, मैंने बानरी स्वभाव के नाते से वृक्षों को तोड़ दिया। तो फिर मेरे वृक्षों को क्यों मारा? तो हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं कि महाराज ऐसा है कि सभी को अपना शरीर प्रिय लगता है, सभी को अपना शरीर प्रिय होता है, तो मुझे भी अपना शरीर प्रिय है। और ये जो तुम्हारे रक्षक थे ना, कुमारों पर चलने वाले, बुरे मार्ग पर चलने वाले, ये मुझे मारने लगे। तो हे रावण, जब मुझे ये मारने लगे तो मैंने क्या किया? अरे जिन मोहि मारा तेने मारी रावण, हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरी गलती इसमें भी नहीं है,
क्योंकि जो जिन्होंने मुझे मारा मैंने भी उन्हीं को मारा, लेकिन हुआ क्या कि मैं उनकी मार से बच गया और वो मारे गए, यानी मैं नहीं मरा और वो मर गए। इसमें मेरी क्या कमी? देखिए, जब दो पार्टियों में झगड़ा हो जाता है ना, लड़ाई हो जाती है, तो जो न्यायाधीश है ना, वो न्यायाधीश ने लड़ाई को देखा नहीं है, लेकिन फिर भी गवाहों के द्वारा पूछ करके जानकारी लेकर के वो निश्चय कर लेता है कि गलती किसकी है, और गलती किसकी मानी जाती है? जो पहले बार करता है। लड़ाई झगड़ा जब हो जाए तो वो जज जो है निश्चय करेगा, किसको दंडित करेगा? कि जिसने पहले बार किया है। इसी के आधार पर वो जो है अपना निश्चय निर्णय सुना देगा। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि जिन्होंने मुझे मारा मैंने भी उनको मारा। मैंने पहले अपनी तरफ से किसी को नहीं मारा, जो मुझे मार रहे थे मैंने उन्हीं को मारा, परंतु मैं मरा नहीं और वो मर गए। इतने पर भी जो तुम्हारे पुत्र हैं बड़े साहब, ये मुझे बांध करके ले आए हैं। रावण, इस बात की भी मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई लज्जा नहीं है। क्यों? कि मैं तो अपने स्वामी का कार्य करने के लिए आया हूँ, मुझे अपने स्वामी का कार्य करना है, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। रावण, अब तुम मेरी बात सुनो। सारी बातों का उत्तर दे दिया हनुमान जी ने और रावण शांत बैठ करके सुनता। अब हनुमान जी ने उसको शिक्षा दी, रावण अब तुम मेरी बात सुनो। ऐसा कहकर के अरे बेनती करो जोर विनती करो जोर करना। अब तो हनुमान जी शिक्षा देने लगे। कह रहे हैं कि रावण में हाथ जोड़ करके तुमसे विनती करता है, इसलिए ये जो तुम्हें अभिमान हो गया है ना, क्योंकि अभिमान तो स्वाभाविक है महाराज उसे, जिसका सोने का ही नगर हो, सोने का ही महल हो, और यहाँ तक की बात है कि नगर के चारों तरफ की जो बाउंड्री है ना परपोटा, वो भी महाराज सोने का है, और सारे देवता जिसकी जो है सेवा करते हो, तो उसे अभिमान हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो दो चौपाई याद है नहीं तो दो आंख छाती चौड़ जाए, तो श्लोक याद है नहीं तो ठिकानों, और रावण को तो चारों वेद कंठस्थ हैं। ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई वेद नहीं कि जो रावण को कंठस्थ न हो। इतना बड़ा विद्वान भी नहीं, परमात्मा के विषय में ठीक तरह से जानता भी है, और महाराज जिसका सोने का सब महल नगर सब कुछ है, अजय उसकी सेना है, और जिसका पुत्र ऐसा हो कि जो देवताओं को अकेला ही खदेड़ दे, तो महाराज ऐसे को अभिमान हो भी जाए तो क्या बात है। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि रावण, ये जो तुम्हें अभिमान हो गया, इस अभिमान का त्याग करके और मेरी बात सुनो, मेरी शिक्षा को सुनो। रावण शांत सुन रहा है। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि देखो तुम निज कुल ही विचारी। रावण पहले तो तुम अपने कुल का विचार करो कि तुम्हारा कुल कितना उच्च कुल है, तुम्हारा ब्राह्मण कुल है, तुम महर्षि पुलस्त्य के नाती हो, इसलिए ये जो तुम्हारी बुद्धि में भ्रम हो गया है, इस भ्रम का त्याग करके और जो फेंका नाश करने वाले भगवान श्री राम जी, तुम उनका भजन करो। हनुमान जी कह रहे हैं कि रावण जो राम जी है ना, वो तो ऐसे हैं कैसे, अरे जागे की बात बिलाई
हनुमान जी कह रहे हैं कि रावण तो भगवान श्री राम जी तो ऐसे हैं कैसे जाके डर अति काल गिराई। अरे उनसे तो काल भी डरता है। और काल कैसा है? काल कितना भयानक होता है कि जो सुर असुर चराचर खाई। रावण वो काल जो देवताओं को भी खा जाता है, जो असुरों को भी खा जाता है, और जितने इस संसार में जीव चर अचर सभी को खा जाने वाला है, ऐसा काल भी भगवान श्री राम जी से डरता है। इसलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके, तुम उनसे बैर मत करो। और मेरे कहने से जो तुम उनकी पत्नी का हरण करके ले आए हो ना, चुरा करके ले आए हो, तो मेरे कहने से तुम उनकी पत्नी को वापिस कर दो। हनुमान जी कह रहे हैं कि रावण वो भगवान श्री राम जी कैसे हैं? कोई बात नहीं। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि रावण वो भगवान श्री राम जी कैसे कि परिणत पाल कहते हैं कि जो शरण में आने वाले की रक्षा करने वाली और करुणा के सिंधु हैं और धर के शत्रु हैं। परिणत पाल रघुनायक और करुणा सिंधु खराब है, वो करुणा के समुद्र हैं, धर के शत्रु हैं। रावण मैं भगवान श्री राम जी को ठीक तरह से जानता हूं, मैं उनका सेवक हूं, मैं उनके नजदीक रहता हूं। कई शरण क्रम राखे, जब तुम उनकी शरण में जाओगे ना तो वो तुम्हें रखेंगे, तुम्हारी बात को रखेंगे। तब अपराध विशाल, यदि भी तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है कि तुम उनकी पत्नी का ही हरण करके ले आए। रिश्तेदार आप लगे ठीक है भैया, दावत पावत को प्लान ठीक है। हाँ, रिश्तेदार आ रहे पहले तो बुलाते जब तक कथा शुरू भई का। अच्छा, बोलिए शंकर भगवान की। करो भैया करो, इन्हों की सेवा करो रिश्तेदार में। तो हनुमान जी ने कह दिया कि रावण वो तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे। यदि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया तो अपनी पत्नी का ही हरण करके ले आए, और यदि तुम ऐसा करोगे ना तो क्या होगा? हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं, उस रावण से कह रहे हैं कि रावण भगवान की शरण में जाने के बाद में तुम्हें क्या करना है कि रामचरण पंकज और धरो, भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करो, माने कि उनके चरणों का ध्यान करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा
कि लंका अचल राज तुम करो, फिर तुम इस लंका के राज को अटल कर पाओगे, माने कि फिर आपसे ये राज छिनेगा नहीं, ये राज कहीं जाएगा नहीं। हनुमान जी समझा रहे हैं कि हे रावण, तुम महर्षि पुलस्त के नाती हो, उनका जो यश है, महर्षि पुलस्त का जो यश है, और कैसा यश है, निर्मल चंद्रमा के समान है, उसमें तुम कलंक मत बनो। रावण देखो, मैंने ऐसा सुना है, अरे राम नाम तेरा हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं, उस रावण को समझा रहे हैं कि रावण, ये जो जिभ्या है ना हमारे मुख में, ये बिना राम नाम के शोभा नहीं देती। और ये बात आपने देखी भी होगी कि जो लोग राम राम करते हैं, राम राम बोलते हैं, और व्यवहार में भी जो है एक दूसरे से राम राम करते हैं, उनकी सब बढ़ाई करती है। तो भाई आदमी बहुत बढ़िया है, कहीं भी मिल जाए उसके मुंह से राम राम ही करती है। और ये कैसे होते हैं महाराज, जो कभी किसी से रामा कृष्णा भी नहीं करते हैं और राम राम भी नहीं बोलती हैं, तो उसके लिए भी लोग कहते थे बड़ा अहंकारी है, राम राम भी ना करे, वाले मौते कभी राम राम ही ना करे है? तो माने ये जो जिभ्या मिली है ना हमें, ये मेरे स्वाद के लिए नहीं मिली है, ये भगवान के नाम को लेने के लिए मिली है। नहीं महाराज, मेढ़का किसी जीव लगा सके, जो टपरी 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 होती रहती, वहां लगाने में कहाँ लगे। इसीलिए तो उसने जो है सभी जितने भी देहधारी है ना, सबसे अलग विशेष रूप से मनुष्य की जिभ्या को बनाया है। और नहीं सबकी भाषा देख लो, रात को जंगल में सोए के मालूम पड़े, एक जनावर तो चिल्ल ऐसा ही बोल रहे, तमाम रात निकल जाए चिल्ली करती। तो ऐसी जिभ्या भी बना सकता था वो, इसलिए मनुष्य की जिभ्या को उसने ऐसा बनाया कि जो शुद्ध उच्चारण कर सके। तो वास्तव में तो ये मनुष्य की जिभ्या उस परमपिता परमात्मा के नाम के लिए ही है। नहीं स्वाद तो महाराज कटी भाई जीवते हुए आ जाएगा, और मेढ़का किसी जीवते हुए स्वाद आ जाएगा। यदि खाने के लिए बनाता तो ऐसी जिभ्या नहीं बनाता वो। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि राम नाम तेरा न सोहा। ये जिभ्या जो है बिना राम जी के नाम के शोभित नहीं होती है, शोभा नहीं पाती। इस अहंकार का, इस मद का त्याग करके और अपने मन में विचार करके तो देखो। रावण जैसे उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि बसन ही बिना सोई सुहानी। ये देवताओं के शत्रु रावण, चाहे स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, यदि उसने वस्त्र नहीं पहने और चाहे उस पर कितना भी सोना लाद दो, कितने भी आभूषण पहना दो, और यदि वस्त्र नहीं है तो वो शोभा को प्राप्त नहीं होती है, माने ठीक नहीं लगती। परंतु महाराज अब तो जमाना ऐसा ही ज्यादा आए हो। मैं कल गए हो तो ये कचीरी देखी, ऐसी ऐसी बोटी पीढ़ी बाकी, और महाराज आप बताओ लड़ो ना बोले ऐसे तो। हाँ बैग ले रहा को हाथ में और बेखड़ा चली जा रही भीड़ में, बहुत मोटी। एक ऐसे ही सज्जन कथा सुना रहे थे, तो माताओं की बड़ी
उन्होंने जो बढ़ाई की कि हमारी जो माताएं हैं ये पूजनीय योग्य हैं, पूजने योग्य होती है। और उन्होंने कम से कम 20 मिनट इसी बात पर बोलते रही। मेरा भी नंबर आया उनके बाद में, और जब मेरा नंबर आया तो मैंने वहीं से बात शुरू की। हमारे आचार्य पीछे जो है बहुत माताओं की विशेषता बतला करके गए, बहुत पढ़ाई करके गए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सभी माताएं पूजने के योग्य हैं? मैं मानता हूं कि माताएं जो हैं ये पूजा के योग्य होती हैं। क्या सभी माताएं पूजा के योग्य होती हैं? नहीं। आपको रामचरितमानस से शिक्षा मिलेगी। पीछे प्रसंग निकल गया, जब शूर्पणखा और सीता जब पंचवटी पर थी तो दोनों का वेश देखिए। उस शूर्पणखा ने क्या किया कि रुचिर रूप के साथ प्रभु पर गई, उसने अपने शरीर को संभाला, सजाया, सुंदर बनाया। थी तो वो काली खेकड़ी, लंबे लंबे दांतों वाली, बुरी शकल, लेकिन राक्षसी माया से वो बहुत सुंदर बनी। इतकू टैटू छाप, यहाँ आंखन पर नीलो लगा, यहाँ लाल लगा, बन गई सही। राम जी सी लगन लगी जैसे राम जी सुंदर, और पहुंच गई उनके पास। एक घाघरों को पहन लो, घोटू तक को ऐसी करी कह गई। तो यहाँ दोनों को देखिए, माता जानकी भी है वहां पर और शूर्पणखा भी है। माता सीता का कैसा वेश है, उनके वस्त्र कैसे हैं कि केवल उनके हाथ दिखाई दे रहे हैं और थोड़े से चरण दिखाई दे रहे हैं और इतना मुख दिखाई दे रहा है। वेश से ही माना जाता है, वेश जो है वेश से मालूम पड़ जाती है कि कैसी प्रवृत्ति का है। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, आजकल का जो पहनाव है ना वो बहुत ही गंदा होता जा रहा है। यदि अपनी पूजा चाहती है और देवी बन करके रहना चाहती हो तो अपनी भारतीय जो पहनाव है उसी को पहनो, तो आपकी पूजा होगी। और आप देख लेना इस बात को व्यवहार में, जो ठीक तरह से रहती हुई ना बाजी तो पुरानी जो है, जो माताएं हैं पुरानी बड़ी बूढ़ी, वो आज भी जो है सर को ढक करके बड़े कदम से रहती है, तो उनकी बढ़ाई होती है। और जो बोले ना ऐसे बाजी तो लगे तो पहचान हो जाती है कि ये सीता की कैटेगरी की है या शूर्पणखा की कैटेगरी की है, भेष से ही मालिक हो जाती है। इसलिए पहनाव पर ध्यान रखो, भारतीय पहनाव कोई पहनो। आदमी ने तो काई ने ना पहने माताओं के कपड़ा, न काई ने धोती बांधी, न पेटीकोट पहनो, न खिलौनी पहनी। और इन्हें जिन्हें खाकर रही है पेंट में भाग रही है, पेंट में कोटू सेट में। अरे अपने अपने भारे पे भैया बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, और एक और चलेगी फटी हुई पैंट, फटी हुई पैंट को बड़ा शौक चल लो। अच्छा, ये जानते नहीं है, मैंने कहीं पढ़ी थी, किसी पुराण में पढ़ी थी, जब कहाँ पढ़ी थी कि ये फटे वस्त्र जो है ना ये गरीबी का प्रतीक होता है। जो फटे वस्त्र पहनते हैं उनके पास गरीबी आती है। तो पहले बड़े बूढ़े उसे सिल लिया करते थे, हाथ से ही उसे सिल कर फट जाता था तो उसे सिल करके पहनते थे। तो फटे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और आजकल गायरों कर नए रागे हो, बहुत रुपये में की खरीद करनी और घरा का खा लिए हो और जब पहने हो अरे फटाए हुआ नहीं आते होंगे। पागल की संख्या ज्यादा है रही आज के जमाने में। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी ने ये बात कही रावण से कि रावण, चाहे स्त्री कितनी भी सुंदर हो, यदि वस्त्र नहीं है तो वो जो है ठीक नहीं लगती है। ऐसे ठीक नहीं लगती है कि जैसे बिना राम जी के नाम के ये जिव्या ठीक नहीं लगती है। और देखिए फिर हनुमान जी ने एक बहुत जोर की बात कही,
हनुमान जी और रावण की बात चल रही है, परंतु शिक्षा हमें लेनी है यदि इस राम कथा से जो हमें लाभ मिलेगा। ये नहीं है वैसे सुन के चले हो ऐसे कही हनुमान जी ने और रावण ने ऐसे कही नहीं, ये तो बहाना है एक दूसरे से कहने के लिए हमसे कही जा रही है सारी बातें, ऐसा समझो। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि रावण अरे राम बिनु संपत प्रभुताई सुनने के लिए काम की बात आ रही है, कभी निकलिए या ध्यान से सुनिए। हनुमान जी कह रहे हैं कि रावण राम विमुख संपत प्रभुताई, यदि तुम राम जी से विमुख चलोगे। अच्छा, राम जी से भगवान से विमुख होना क्या है, समझ रहे हो इस बात को? अरे राम जी के वही विमुख है जो ना कभी भजन करते हैं, ना उनका नाम का कीर्तन करते हैं, ना कभी दान करते हैं, ना पुण्य करते हैं। वो राम जी से विमुख है, वो भगवान के विमुख हैं। और जो लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके नाम का यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, वो विमुख नहीं माने जाएंगे। तो उस बात को हनुमान जी कह रहे हैं कि रावण राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम जी से यदि तुम विमुख चलोगे ना तो ये जो तुम्हें अपार संपत्ति मिली हुई है और अपार तुमको प्रभुता मिली हुई है, बड़प्पन मिला हुआ है, ये चला जाएगा, ये आपके पास रहेगा नहीं। इसलिए हमें भी इस बात से सचेत हो जाना चाहिए कि यदि हमें अपने धन को सुरक्षित रखना है और उस धन में अपने धन में बढ़ोतरी करनी है तो हमें परमपिता परमात्मा के नाम से लगना होगा, उनके भजन से लगना होगा। यदि हम भगवान के नाम को छोड़ देंगे, भजन को छोड़ देंगे तो ये संपत्ति भी चली जाएगी और ये जो बड़प्पन मिला ये भी चला जाएगा। क्योंकि छोटे नदियों में अपना स्रोत नहीं है, वो वर्षा बीतने पर जैसे सूख जाती है, ऐसे ही भगवान का भजन न करने पर ये संपत्ति और प्रभुता सब नष्ट हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की, और शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। एक बार गुरुदेव के नाम की तालियां होती हैं। अब यहाँ से कथा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में श्रीमान श्री जयवीर सिंह काशी चौपाइयों के माध्यम से आपको रसपान करेंगे और इनके साथ